नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आ गया जी, देखिए फरवरी का महीना 2024। क्या बात है ना, प्यार का महीना कहने को तो वैलेंटाइंस डे आ गया। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं मिथुन राशि वालों का ये महीना कैसे जाने वाला है। तो जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन के बारे में, आपकी जॉब बिजनेस के बारे में, आपके फाइनेंसिस के बारे में, जानते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, जानते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। और एक खास एडिशन जो हुआ है वो हुआ है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ खास बताया जाए। ठीक है जी, उनके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए जी बात करते हैं। तसल्ली है, आपको बहुत सारी चीज़ों की तसल्ली है अब। और जब जीवन में किसी की तसल्ली आ जाती है ना तो इंसान भागना कम कर देता है, लेकिन आप बैठने वाले हो ही नहीं, आपसे बैठा नहीं जाता। हर चीज जल्दी चाहिए होती है, फिर भी तसल्ली है, फिर भी चाहिए, है ना। परिवार में सुकून है सबसे बड़ी बात। तो किस चीज की जल्दी है? जॉब बिजनेस की बात करें, सब सेटल हो रहा है, हो चुका है ना। अब जो और ग्रोथ चाह रहे हो वो भी हो जाएगी। जो समेटना चाहते थे, जो एक अच्छे लेवल पे उसको मेंटेन करके ग्रो करना चाहते थे, वो अचीवमेंट से जो सोचा था उससे भी ज़्यादा अचीव कर चुके हो। बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स इस वक्त काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका बहुत स्टडीज़ का टाइम आ चुका है, एग्ज़ाम्स का टाइम आ चुका है और ओवर बर्डन है। शायद वो लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे, हो सकता है ओवर ट्यूशन्स चल रही हों और ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा हो। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं, जाके कहीं बाहर घूम के आइएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठ के ही कहीं पे भी एक पानी अपने आसपास ज़रूर रखिए। कहीं पानी का फाउंटेन या कुछ ऐसी चीज़ अपने आसपास रख लीजिए जहाँ पे पानी की जो आवाज़ है ना वो आपके कानों में गूंजनी चाहिए। जैसे ही वो गूंजेगी, वेव्स आएंगी, कुछ ऐसी आवाज़ या कोई कोई ऐसी मूवी लगा दीजिए, कुछ भी ऐसी पानी जिसमें पानी हो, वो पानी आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फायर एलिमेंट बहुत है, गुस्सा आपको बहुत आता है, चीज़ें सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो बट वो हो नहीं पा रही है, कुछ नई खोज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की तो नई कोर्सेज ज्वाइन करने की प्लानिंग में हो, लेकिन जो चल रहा है उस पर तो फोकस कर लो। जो अभी एग्ज़ाम देना है उसको तो फोकस कर लो, चीज़ों को बेटर कर लो, है ना। जब चीज़ों को स्लोली स्टडी विंस द रेस वाली गेम में लेके आओगे तब चीज़ें आपकी ज़्यादा बेटर होंगी। बात करते हैं हम आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आपको कोई ऑफर भी मिलने वाला है। और अगर बात करती हूँ विदेश जाने की, हो सकता है आपको विदेश से कोई ऑफर आ जाए। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, दूसरों की बातों को अपने ऊपर बहुत जल्दी हावी कर लेते हो। सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन बड़ों को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना, है ना। बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो ऐसे ही चीज़ें करनी है। मुझे लगता है कहीं आपकी फैमिली में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग होगा जो शायद थोड़ा बीमार होगा और उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है आपका पैसा भी कुछ इन्वेस्ट हो जाए वहाँ पे। अगर ऐसा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ों की जो ब्लेसिंग्स है वही आप पे बहुत काम करती है। किसी सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप बोले कि अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, मुझे थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है, प्लीज़ गिव मी अ स्पेस। तो इफ़ यू वांट स्पेस, डेफिनेटली यू कैन गो एंड हैव अ स्पेस। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बारी बड़े बुजुर्गों की बात करती हूँ जो स्पेशल एडिशन किया है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको भी घूमने की ज़रूरत है। क्या करेंगे ऐसे पैसे का रिटायरमेंट के बाद जो आपके ही काम नहीं आए? बुजुर्गों के आपके जाने के बाद तो किसी को देना नहीं है, तो क्यों ना उस पैसों को अपने पे उड़ाया जाए। तो जाइए, घूमिए फिरिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, थोड़ा दिमाग सेटल कीजिए और घर से बाहर निकलिए। जैसे इस घर से बाहर निकलेंगे चीज़ें सेटल अप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप घर बैठे रहे, चीज़ों को आपने ऐसे टाइम पे नहीं किया, अपने ऊपर पैसा नहीं लगाया, तो देखिए दो ही लोग आपकी ज़िंदगी में पैसा लेके जाते हैं, या तो डॉक्टर या पंडित। ऐसे दो लोग होते हैं। जब आप पैसा अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते हो तो ये लोग लेके जाते हैं। तो फिर कोर्ट कचहरी और वकीलों पे, डॉक्टरों पे ये पैसा क्यों लगाना है? नहीं लगाना। तो इसलिए अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए कहीं विदेश जाना है, कहीं भी बाहर जाना है, तो प्लीज़ उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कीजिए और बाहर जाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब देखते हैं कि आपको एडवाइस क्या आती है। एडवाइस कुछ इस तरह से है कि आप जिस सक्सेस की वेट कर रहे थे वो आपको फरवरी में आती हुई दिख रही है। और ये जो
चीज़ों का रीबर्थ होता है ना, वो किसी अच्छे के लिए होता है। देखिए जब कुछ जाता है तभी कुछ नया आता है। देखो थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट को छोड़ना पड़ेगा, जो आलसपन है ना उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो अवेयरनेस होएगा। जैसे ही अवेयरनेस होएगा चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। बात करते हैं हम आपके डिस्कम्फर्ट की, तो डिस्कम्फर्ट अगर हम करते हैं, वो कहते हैं ना जब हम अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद ही हमें फल मिलता है। तो जो लेजीनेस होती है ना वो कभी आपको सक्सेस नहीं देती। ओनली योर डिस्कम्फर्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। इफ़ यू हैव पेन्स देन यू हैव गेन्स। तो वो जब भी आप उस सिचुएशन में पहुंचेंगे आपकी लाइफ में गेन्स ही गेन्स होंगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी लव लाइफ के बारे में, वो भी तो बहुत ज़रूरी है जी, है ना। तो जी चलिए बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। कोडिपेंडेंसी रखना आप थोड़ी सी कम कर दो, एक्सप्रेस योर लव। वेडिंग कार्ड आ गया जी। तो जी शादी की शहनाइयाँ बजने की तो तैयारी हैं, बट द प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास चॉइसेस हैं, अभी भी आप बहुत सारे चॉइसेस में फंसे हुए हो, और वो जो चॉइसेस है ना वही आपको कंफ्यूज कर रही है। तो उन कंफ्यूजन में मत आइए। जो भी आपको टारगेट, आपको पता है कि इससे शादी करना है, इतना तो आपने एक्सप्लोर कर ही लिया, इतना सब आपने ढूंढ ही लिया है। अब सही समय है। प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, एंड प्लीज़ कोडिपेंडेंसी जो है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कोई और ही आपके लिए कुछ कर लेगा, नहीं, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। प्लीज़ आप जिस भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हैं थोड़े एफर्ट्स डालिए अपनी हर फील्ड में, चाहे काम हो चाहे प्यार हो, और देखो चीज़ें कितनी अच्छी फ्लरिश होती है। चलिए जी, स्पेशल एडिशन आज ये है कि 2024 का फरवरी का समय है और वैलेंटाइंस डे आ गया। तो वैलेंटाइंस डे पे क्या होता है, कुछ स्पेशल होता है प्यार के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो बहुत टाइम से नहीं कह पा रहे थे। हो सकता है आपकी कोई लड़ाई हुई हो और गुस्से में आपका पार्टनर आपको ये बोलना चाहता है, आई एम नॉट इन अ पेन, है ना। उनको लग रहा है कि वो आपके बिना पेन में है नहीं, ही इज़ वेरी गुड, बट नहीं, वो पता है क्या बोलते हैं, यू आर डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। और वो आपकी कमर के पीछे ना लोगों से आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि उनसे बात करके आपको बड़ी नेगेटिव वाइब्स मिलती है, ऐसा शायद आपको लगता है, और आपको लगता है शायद आपके पार्टनर आपको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी आपको कभी कभी फील होता होगा। बट एक्चुअली क्या है, ही इज़ इन डीप विद यू, मतलब वो आपका जो भी पार्टनर है वो बहुत डीप है। आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने फ़ोन में सेव करके रखते हैं, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है कि वो ये सोचते हैं कि आपने उनका दिल क्यों तोड़ा। ओह माय गॉड, वो हमेशा आपको याद करते हैं और अपनी ड्रीम्स में आपको देखते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ इस मैटर को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ तो मैं मैरिज कार्ड देख रही हूँ, है ना। तो मैरिज कार्ड तो क्या बोलता है, शादी का मतलब तो बस स्टार्टिंग ऑफ लव ही होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने प्यार की कर लीजिए नई शुरुआत, क्योंकि आ गया है फरवरी का महीना, वैलेंटाइंस डे बनाइए। उसके अलावा फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए फॉर द अपॉइंटमेंट। नो कॉल्स एंड नो कॉल्स, आई डोंट पिक कॉल्स, और कॉल्स पे कभी भी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होती है, ओनली टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सअप मैसेज। आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, और कंटिन्यू देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।